रात के अंधेरे में उसे पेड़ के नीचे बना शिवलिंग नहीं दिखा। शिकारी ने जैसे ही बैठने के लिए डाली पर जगह बनाई, कुछ बेलपत्र पेड़ से टूटकर सीधा नीचे शिवलिंग पर गिर गए। शिकारी पूरे दिन भूखा प्यासा था। इस तरह उसका शिवरात्रि का व्रत और शिवलिंग का बेलपत्र से अभिषेक अपने आप हो रहा था। ये आ गया खाना। लगे रहो सिकंदर, देखे आज क्या आया है खाने में। हा, वाह भैया, आपका फेवरेट लिट्टी चोखा आया है। लीजिए, खा लीजिए। भूख नहीं है। अरे थोड़ा सा खा लीजिए। कहा ना भूख नहीं है। फौजी का वचन ना हो गया, गले की हड्डी हो गई। न निकले जा रहा है ना उगले जा रहा है। तुम्हारा बेचारा गुरु इन तीनों की तरह लटक गया बीच में, कुछ खा भी नहीं रहा है। बस गुस्सा कर रहे हैं ताबड़तोड़। पता नहीं इन तीनों की जान बचेगी भी कि नहीं। तभी शिकारी को अपना पहला शिकार दिखा, एक गर्भवती हिरनी। वो तीर चलाने को ही था कि हिरनी ने उससे प्रार्थना करके सिर्फ अपने बच्चे को जन्म देने तक का समय मांगा और वापस लौटने का वादा भी किया। शिकारी के मन में दया भाव जागा। उसने उस हिरनी और उसके बाद आए 2 और शिकारों को भी दया करके थोड़ी देर का समय देकर जाने दिया। हमसे वादा करते हैं छोटे चौधरी, जाने दीजिए आज। हम अपने बच्चे की कसम खाते हैं, हम कल पैसे वापस लेके आ जाएंगे छोटे चौधरी। हम आपका पैसा दे देंगे। एक दिन, सिर्फ एक दिन की मोहलत दे रहे हैं तुम सबको। 24 घंटे के अंदर हमें हमारा पैसा वापस चाहिए है, वरना कसम से जीवन रेखा मिटा देंगे तुम सबकी। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे चौधरी। कमाल है यार गुरु, मतलब पेमेंट के चक्कर में पूजा छोड़ दी और अब बिना पेमेंट लिए इनको भी छोड़ दिया। वैसे अच्छा युवा जो छोड़ दिया, और मारते तो मर ही जाते। बात तो ठीक है तुम्हारी। हाँ माँ। गुरु, हमने खाना भिजवाया था, तुमने खाया? माँ भूख लगेगी तो खा लेंगे, थोड़ा बिजी हैं, बाद में करते हैं आपको। ये अंगूठी किसका है भैया? कंपाउंडर का है का? मतलब ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। गुरु ताऊजी की वो वचन के कसमुका का। पापा की जबान के लिए ऐसी 100 कहानियां कुर्बान कर दे ये गुरु। फिक्र थी इसलिए जिक्र था। अब वो कंपाउंडर मरे या जिए हमको फर्क नहीं पड़ता। खैर कल इनसे पैसे ले लेना। जी। और इस तरह से शिकारी के अनजाने में दिखाए दया भाव से, उपवास से, रात्र जागरण से, 4 प्रहर अनजाने में बेलपत्र चढ़ाने से उसकी शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हुई। महादेव की पूजा जाने या अनजाने में हो, भक्त को उसका फल जरूर मिलता है। बोलो हर हर महादेव। अच्छा, अब आप लोग खाना खा लीजिए। मेरा तो 4 पहर का व्रत है, तो मैं कल सुबह तक कुछ नहीं खाऊंगी। और पापा, 4 पहर की पूजा के लिए रात को जगूंगी भी। आप लोग कोई टेंशन मत लेना और आराम से सो जाना। वैसे तो हर जगह आने के लिए साथ रेडी हो जाते हो, तो आज व्रत में उनको कंपनी क्यों नहीं दे रहे? अरे रुहानी के लिए आज क्या, हर दिन व्रत रख लो। पर ज्यादा देर भूखा रहने से ना मुझे एसिडिटी हो जाती है।
ए बचवा, इसको मजाक करने की आदत है। चलो हम तुमने लिए खाने का प्लेट लगाते हैं, आजा। कितना बड़ा भुक्कड़ है ये मिस्टर एलर्जी कुमार। निकी, क्या हुआ मम्मी जी? आप यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हैं? कुछ नहीं बहू, बस गुरु की चिंता हो रही है। सुबह से बिना कुछ खाए पिए कहाँ घूम रहा है। चाहे कितना भी काम हो, वो दोपहर का खाना खाने जरूर आता था, पर आज नहीं आया। बस इतनी सी बात, हो सकता है ना उसने भी शिवरात्रि का व्रत रखा हो। आज तक कोई व्रत रखा है उसने जो आज रखेगा? एक दिन में कितना सब कुछ बदल गया ना बेटा। तू अपनी हालत से मजबूर है और हम अपने हालात से। काश कि उस दिन ये सब कुछ तेरे साथ ना हुआ होता, और ना ही वो गुंडा गुरु हमारे जीवन में आया होता। हाँ माँ, थोड़ी देर में घर पहुंच रहे हैं जी। अनु सर हॉस्पिटल से आया होगा। हेलो, बाहर आओ। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? ढूंढने पे आए तो गुरु चौधरी भगवान को भी ढूंढ ले। तुम्हारा नंबर क्या चीज है? अब सवाल जवाब ही करोगी कि बाहर भी आओगी? अच्छा, पहले सेप्टिक का बहाना बनाकर मुझे हॉस्पिटल बुलाया, अब किसका बहाना बनाकर बुलाओगे? जो जख्म था वो भर गया, ना हमें तुम्हारे बहाने की जरूरत है और ना तुम्हारी। तुम्हारे उस बीटा कामा की रिंग हमारे पास है, वो लौटाने आए थे। झूठे बहाने बना कर ना दोबारा कॉल मत करना। अरे एक बार में बात काहे नहीं समझती है? शेखर तो कह रहा था कि रिंग उसके पास है, उसकी पट्टी के नीचे तो इसके पास रिंग कैसे है? शेखर झूठ बोल रहा है या गुरु? बात देर से समझ आती है या हमारी ही बात समझ में नहीं आती? अब इससे ज्यादा क्या सबूत दें? लगता नहीं आएगी। भला करने निकले थे, खुद ही बुरा बन गए। अब अंगूठी चाहिए होगी तो खुद आएगी। हम काहे कंपाउंडर की टेंशन लेकर अपना दिमाग खराब करें? कहाँ है अंगूठी? कहाँ है रिंग? ये रिंग तुम्हारे पास कैसे है? ये तो शेखर ने पहनी है ना अपनी पट्टी के नीचे। अपनी पट्टी के साथ तुम्हारी आंखों में भी पट्टी बांध दी क्या उसने? दिखाई नहीं दे रहा? अंगूठी हमारे पास है, वही लौटाने आए हैं।
समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? तुम्हारा मंगेतर झूठा है। जब अंगूठी हमारे पास है तो उसकी पट्टी के नीचे कैसे हो सकती है? ये बकवास ना बंद करो तुम। बकवास हम नहीं, तुम्हारा वो मंगेतर कर रहा है। हम तो बस सच बोल रहे हैं। हॉस्पिटल में जब दबोचे थे ना उसका हाथ, तब तुम काट के हमारा हाथ तो खुलवा ली, पर अंगूठी हमारे पास ही रह गई। वही देने आए थे तुम्हें। और हाँ, शादी मुबारक। हार गए ना मुझसे। सुल्तानपुर के बाहुबली गुरु चौधरी। पापा की इज्जत के लिए सर झुकाए हैं, तुम इसे हमारी हार समझ लो। हम पापा का लिहाज समझ लेते हैं, वरना किस्सा हो या काम, गुरु चौधरी पूरा करके ही छोड़ता है। ग्रेट। तो फाइनली आज ये किस्सा यहाँ खत्म होता है। और हाँ, अपने हाथों का इलाज ना जरूर करवा लेना। वो क्या है ना, मेरी जुबान के साथ साथ मेरे दांत भी बहुत जहरीले हैं। खोले के भक्त हैं हम। जहर पीना भी जानते हैं और उसे पचाना भी। तुम अपनी सोचो, ये जो शादी का जहर अपनी जिंदगी में घोल रही हो ना, डूब जाओगी। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? जब उसकी बातें झूठी हैं, उसके वादे झूठे हैं, तो रिश्ता सच्चा कैसे होगा? अफसोस, तुम अपनी झूठी अकड़ में झूठी इज्जत को बचाने के लिए ये रिश्ता करने जा रही हो। तुम्हें ले डूबेगी है। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? रिश्ता मजबूत तब होता है जब दो इंसान एक दूसरे से सच बोले, झूठ नहीं। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी। What the hell? What is this, रूहानी? क्या हरकत है ये? तुम्हें पता है ना शहर के पॉल्यूशन से मेरा कोल्ड कितना बढ़ जाता है? आई थिंक साइनस हुआ है, एलर्जीज बढ़ गई हैं मेरी। ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। रूहानी, चोट लगी है मुझे। क्यों? क्यों झूठ बोला कि ये अंगूठी तुम्हारे पास है? झूठ कहाँ बोला? मेरे पास ही है। अच्छा, दिखाओ मुझे कहाँ है। वो कहीं रख कर भूल गया हूँ, रूम में ही होगी, मैं लेकर आता हूँ अभी। ये तुम्हें कहाँ मिली? मिली नहीं है, दी है ये। किसने? गुरु ने? मम्मी, पापा, निक्की, मम्मी, पापा, बाहर आइए प्लीज। क्या हुआ बेटा? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, और शायद होगा भी नहीं। मतलब? ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? वो गुरु आया था, वो गुंडा यहाँ हमारे घर के बाहर आया था। बताओगी नहीं रूहानी? हाँ, आया था गुरु, लेकिन मुझसे मिलने या मुझे परेशान करने नहीं, किसी का सच बताने।
किसका सच? कौन सा सच? पापा, शेखर ने हमसे झूठ कहा। मुझे झूठ बोलना पड़ा। एक मिनट, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? कौन क्या झूठ बोला? पापा, शेखर ने झूठ कहा कि उसकी पट्टी के नीचे अंगूठी थी, जबकि ये अंगूठी तो गुरु के पास थी, वही लौटाने आया था। तो और क्या करता? जब भी मिलता है मुझे ह्यूमिलेट करता है, और फिर ये बताता कि मेरी रिंग भी उसने छीन ली। क्या इज्जत रह जाती मेरी? तो झूठ बोलने से क्या इज्जत बढ़ गई आपकी? निकी चुप। रूहानी, तो ये तो अच्छी बात है ना कि वो गुरु खुद आकर अंगूठी देकर चला गया। इसका मतलब है वो अब तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएगा। रूहानी बेटा, प्रतिमा जी सही कह रही। और शेखर बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ और जाके आराम करो। कल हल्दी का फंक्शन है और तुम्हारे मम्मी पापा भी तो आ रहे हैं ना। जाओ जाके सो जाओ। जी अंकल, गुड नाइट। गुड नाइट। रूहानी बेटा, रिश्तों में ऊंच नीच चलती रहती, शांति से काम लो और भूल जाओ। चलिए। दी, कैसे भूल जाए? एक नंबर का डरपोक और झूठा है वह एलर्जी कुमार। एक बार फिर से सोच लो, अब तो गुरु भी आपके पीछे नहीं पड़ा है। आप इस एलर्जी कुमार से शादी मत करो, वरना मुझे से जीजू बोलने में एलर्जी हो जाएगी। गुरु, अच्छा एक बात बता, बचपन में जैसे तू हमें लिट्टी चोखा बनाने में मदद करता था, ठीक वैसे ही आज व्रत रखने में साथ दे रहा है? माँ का हाथ बटाना हो या साथ देना हो, हमारे लिए तो दोनों ही सौभाग्य की बात है माँ। सच बता, बातों को ये गोल गोल मत घुमा। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, काहे? माँ वो कल स्वाद में 2-3 खाजा लपेट गए थे, आज थोड़ा पेट गड़बड़ा गया है। भूख लगेगी तो हम दूध पी लेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। हे भोलेनाथ, अपने पापा के वचन से बंद कर भी मेरा बेटा उस लड़की के लिए इतना परेशान है, कहीं मेरा डर सच तो नहीं हो गया? गुरु रूहानी से प्यार तो नहीं करता है ना? भोले बाबा की कसम खाते हैं कि तुम्हारी बिटिया के ब्याह में कौन रुकावट नहीं आएगी। हमारा प्रोटेक्शन तुम्हारी ढाल बनेगा, ये नागेश्वर चौधरी का वचन है। भोले बाबा, हमें रास्ता दिखाइए। हम माँ और पति के बीच के रिश्ते में कौन सा रिश्ता चुने? ये रिंग तुम्हारे पास कैसे? तो शेखर ने पहनी है ना अपनी पट्टी के नीचे। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? तुम्हारा मंगेतर झूठा है। भोले बाबा की कसम खाते हैं कि तुम्हारी बिटिया के ब्याह में कौन रुकावट नहीं आएगी। फाड़ में जाए कंपाउंडर, उसकी फिक्र में हम अपना खून क्यों जलाएं? जब भी मिलता है मुझे ह्यूमिलेट करता है, और फिर ये बताता कि मेरी रिंग भी उसने छीन ली। क्या इज्जत रह जाती मेरी? जब उसकी बातें झूठी हैं, उसके वादे झूठे हैं, तो रिश्ता सच्चा कैसे होगा? समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? रिश्ता मजबूत तब होता है जब दो इंसान एक दूसरे से सच बोले, झूठ नहीं। शादी जैसे पवित्र बंधन का फैसला अब आप पे छोड़ रही हूँ महादेव। होती होंगी ऐसी लड़कियां जिन्हें अपनी लाइफ में मसीहा टाइप के अल्फा मैन की जरूरत होती होगी, और मैं डॉक्टर रूहानी साहब अपनी रक्षा करना खुद जानती हूँ।
बताऊं कैसे? शेखर, पहनाओ ये रिंग। माँ, आप रात भर सोई नहीं? हम तो चौथे पैर के व्रत और महादेव जी की पूजा के लिए जाग रहे हैं। तुम किसकी याद में जाग रहे हो? हम किसे याद करेंगे, बस नींद नहीं आ रही थी। कल से तुमने कुछ खाया पिया नहीं है। ये लो, दूध पी लो, पी लो। अरे किसका मैसेज? कोई चिंता हो तो बता दे बेटा। चिंता नहीं पापा, बस ऐसे ही दुख हो रहा है। शेखर मेरी सारी प्रॉब्लम्स का बोझ आप पर डाल रहा है। मैं सब कुछ अकेले हैंडल कर लेती पापा, उस गुरु को भी अकेले ही संभाल लेती, लेकिन जबरदस्ती एक छोटी सी बात का तमाशा बना दी। बेटा, जब महादेव खुद अपने बच्चों पे आए संकट को बोझ नहीं समझते तो हम तुम्हारी परेशानी से परेशान कैसे हो जाएंगे? और अगर तुम्हारी चिंता करना बोझ है भी तो हम उस बोझ को उठाने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी चुप्पी हमारे सवालों का जवाब नहीं है। हमें बताओ तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? अगर माँ, पर मन मानने को तैयार नहीं है कि कंपाउंडर उस शेखर से शादी कर ले और हम चुपचाप देखते रहें। वचन दिए थे उसे कि उसकी शादी शेखर से नहीं होने देंगे। वो लड़का उसके लिए सही नहीं है। दिल और दिमाग के लड़ाई में अक्सर दिल सही होता है बेटा। आज इस बड़ी हवेली के चौखट पर एक वचन तेरे पापा ने रूहानी के पापा को दिया है, दूसरा तूने खुद को। और दोनों वचनों में क्या समानता है पता है? रूहानी के रक्षा। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर हमें भी कुछ एहसास हुआ, इसलिए हम तुम्हें बोलना चाहते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि रूहानी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो मत रोको खुद को। ऐसा कुछ करो जिससे तुम्हारे पापा के वचन की मान भी रह जाए और तुम्हारा वचन भी पूरा हो जाए। क्योंकि जहां प्यार होता है वहीं परवाह होती है। जाओ, अपने प्यार को बचा लो, ना उसकी जिंदगी तबाह होने दो और ना अपनी।
तुझको पुकारूं मैं हर दफा। वो आखिरी बात क्या थी जो तुम हमसे कहने वाली थी? धागा तू है मुझ में ज्यादा तू। उस लड़की को लेकर इनकी परवाह उतनी क्यों पड़ी हुई है? कहीं पसंद तो नहीं आ गई देवर जी? है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? जब उसकी बातें झूठी हैं, उसके वादे झूठे हैं, तो रिश्ता सच्चा कैसे होगा? जहाँ प्यार होता है वहीं परवाह होती है। जाओ अपने प्यार को बचा लो, ना उसकी जिंदगी तबाह होने दो और ना अपनी। प्यार, वो भी रूहानी से। इश्क जुनूनी। ये लीजिए चाय। तुलसी पत्ती, इलायची और अदरक कूट के डाले हैं, अपने हाथों से चाय बनाए हैं। पी के बताइए कैसी बनी है चाय? निकी, रूहानी तैयार हो गई? बस आई माँ। दी, समझ नहीं आ रहा कि आपको कांग्रेचुलेट करूं या आपके लिए सॉरी फील करूं। सीरियसली दी, आप अपनी लाइफ अपने हाथों से खराब कर रही हो। निकी नॉट अगेन। मैं पहले कह चुकी हूँ कि मुझे शेखर से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। महादेव सबकी रक्षा करते हैं ना, तो मेरी भी करेंगे। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते भाई, आइए। हल्दी की रस्म शुरू ही होने वाली, आइए। नमस्ते भाभी, आप ही का इंतजार हो रहा था। मॉम, डैड, कैसे हो? मैं ठीक। झूठ नहीं बोलूंगी राजेंद्र जी, प्रतिमा जी, हमारे शेखर के लिए तो बड़े से बड़े घर का रिश्ता आ रहा था, पर इसे तो आपकी बेटी रूहानी ही पसंद आई। अरे भाई, IIM से पढ़े हुए लड़कों की वैल्यू भी तो ज्यादा होती है। है दैया, हमारी भतीजी किसी से कम है का? है टॉपर है मेडिकल कॉलेज की, अगले साल तक डॉक्टरनी बन जाएगी, डॉक्टरनी। खूब पैसा कमाएगी, खूब नोट कमाएगी। अरे राम मिलाए जोड़ी है बिल्कुल। हाँ, ये लो, नाम लिया और आ गई रूहानी। बहुत लंबी उम्र पाएगी। गॉड ब्लेस यू। इनका खुश रहो, खुश थोड़ा पानी मिलेगा? रहो। जी अभी दे दो। जी ये लीजिए। ये वाला पानी नहीं, बॉटल वाला पानी मिलेगा? क्योंकि इससे ना मुझे स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है। वैसे ही एक घर के आरओ का ही पानी है, फिर भी कोई बात नहीं, मैं लेके आता हूँ बाहर से। मैं आता हूँ। भाभी जी आइए ना, आप बैठिए ना। यहाँ बैठी। भाभी जी, इतना सारा सामान मंगवाने की क्या जरूरत थी? ये सब क्या है? एक गिफ्ट है भाभी जी, बड़े चौधरी साहब भिजवाए होंगे, है ना? गिफ्ट नहीं, शगुन है। हमारी और रूहानी की शादी का शगुन।
मॉम डैड, यही है वो गुरु चौधरी। शाबाश बेटा गांवा। जो बात हम इतनी देर से समझा नहीं पा रहे थे ना कंपाउंडर को, तुम तो एक ही उदाहरण में समझा दी कि तुम लड़ना नहीं जानते हो, लड़की के पीछे दुबकना जानते हो। हम अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे देते हैं। हम हैं सुल्तानपुर के बाहुबली, गुरु चौधरी। और रही बात आपकी बिटुआ की, तो हम शेर हैं शेर, गीदड़ का शिकार नहीं करते हैं। समझा दीजिए इसे, मारने नहीं आया तुम्हें। बड़ी कोठी में बड़े बड़े बोल हम पूरे करें या ना करें, पर वादा जरूर निभाते हैं, और पापा का दिया वचन हम जरूर निभाएंगे, और तुम्हारी शादी में कोई रुकावट आने नहीं देंगे। और जो वादा हम तुमसे किए थे ना, उसे भी निभाएंगे। तुम्हारी शादी इस बीटा कामा से नहीं होने देंगे, तुम्हारी शादी हमसे होगी। हेलो हेलो राजेंद्र जी, कहाँ हैं आप? अरे प्रतिमा जी, कुछ आवाज नहीं आ रही है। अरे घर पे आके बोलते हैं, बात करते हैं हम आपसे। अरे बीच बाजार में हैं हम। आवाज नहीं सुनाई दे रही है तो स्कूटर रोकिए और सुनिए हमारी बात। वो गुरु आया है घर पर। क्या? हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने। कह रहा है कि रूहानी से शादी करेगा वो। इसकी ये हिम्मत! हम अभी आते हम। छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो मेरा। अरे कंपाउंडर, हम तो रोमांस की बातें करने का सोच रहे थे, और तुम तो सीधा एक्शन पे ही उतर आए। एक बात बोले, ये गुस्सा ना क्या जचता है तुम पे? छोड़ो मुझे। अरे इस शहर के बाहुबली को ये गली के गुंडों वाली हरकतें सवार नहीं देता बेटा। अरे किसी के घर में घुस के ऐसे जबरदस्ती करना अच्छी बात है क्या? और वैसे भी बड़े चौधरी साहब राजेंद्र से कहे थे कि रूहानी के शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी, लेकिन देखो अब उनका ही छोटा बेटा रूहानी के हल्दी के रस्म रोके बैठा है। अब ये तो वादा तोड़ने वाली बात हुई ना बेटा। अरे बुआ जी, हम यहाँ कुछ रोकने नहीं आए, हम तो यहाँ जोड़ने आए, रस्म भी और रिश्ता भी। वैसे क्या होता है इस हल्दी की रस्म में? ये रस्म में पहले हल्दी दूल्हे को लगती है और फिर वही जूठन हल्दी दुल्हन को लगती है। अब बस यही जूठन हल्दी के साथ हल्दी की रस्म समाप्त हो जाती है। बस हमको जो बताना था हम बता दिए। अब वैसे भी मुहूर्त बीता जा रहा है, अब तुम जाओ अपने घर। हाँ, हल्दी का रस्म होने दो, ठीक है ना? जी बिल्कुल। बब्बन जी भैया। दैया, चांदी के कटोरे में हल्दी। अरे छोटे चौधरी, आप कहाँ लाए? भाभी जी लाई है ना? क्यों भाभी जी? जी जी बिल्कुल लाए हैं। लाइए भाभी जी। क्या बुआ जी, लड़का यहाँ खड़ा है और आप उनके साथ बतिया रही हैं?
अरे ब्याह हमारा है तो हल्दी भी हम ही लेकर आएंगे ना। हो गया ना अब शगुन। अरे भगवान जी को भी मंजूर नहीं है तुम्हारी रूहानी का ब्याह। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। बुआ जी, आपके भगवान जी ने हरी झंडी दे दी है। कंपाउंडर के चेहरे पे हमारे नाम की हल्दी लग चुकी है। खुश हो जाइए, ये अब शगुन नहीं है, शगुन है। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी। जैसे आज हल्दी लगाई है ना, कल तुम्हारे हाथ में मेहंदी रचेगी हमारे नाम की। और आप लोग हमारी शादी को खूब एंजॉय कीजिए। चलते हैं। आंटी जी, मम्मी जी, अगली रस्म पूरी करने फिर से आते हैं। प्रतिमा जी, प्रतिमा जी, क्या हुआ? और रूहानी कहाँ है? और सब लोग कहाँ चले गए? आपसे पूछ रहा हूँ प्रतिमा जी, सब लोग कहाँ चले गए? चले गए सब चले गए राजेंद्र जी, सब चले गए। चले गए मतलब? उस गुरु के गुंडागर्दी के आगे आपका सम्मान हार गया राजेंद्र जी। कहना क्या चाहती है आप? क्या हुआ? शेखर की बजाय उस गुरु ने अपनी रूहानी के साथ हल्दी कर दी। आप तो वादा लेकर आए थे ना उस नागेश्वर चौधरी से, क्या हुआ? देखिए ना क्या हुआ। उसने अपने पिता की बात का भी मान नहीं रखा राजेंद्र जी। उसने बहुत बुरा किया है हमारी रूहानी के साथ, बहुत बुरा।
क्या करेंगे हम? ये है बड़े चौधरी का प्रोटेक्शन, ये है आपकी जबान और वचन की कीमत। कंपाउंडर के चेहरे पे हमारे नाम की हल्दी लग चुकी है। जैसे आज हल्दी लगाई है ना, कल तुम्हारे हाथ में मेहंदी रचेगी हमारे नाम की। रंग चढ़ गया है क्या? नफरत का ये रंग तो उतर जाएगा, लेकिन जो प्यार का रंग गुरु चढ़ाना चाहता है ना, वो कभी नहीं चढ़ेगा। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।